राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। हम केवीएस पीआरटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे थे, उसमें हम 22 फरवरी 2021 2023 का जो शिफ्ट वन का एग्ज़ाम हुआ था, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हमने ये क्वेश्चन 4 पार्ट में कंप्लीट किया है, ये वाला पेपर। लेकिन क्या है कि नेटवर्क की इशू की वजह से वो पूरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई है। तो आज हम सारे क्वेश्चन रैपिड फायर में एकदम देख लेंगे, और आप लोग भी नोट कर लें कि आप लोगों के कौन कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और जो क्वेश्चन गलत होंगे उनको नोट कर लें। और आउट ऑफ 60 आपके कितने क्वेश्चन आए, सही हुए, कितने मार्क्स आ रहे हैं, लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ग्रोथ इज डिफाइंड एज reversible qualitative change in body, irreversible quantitative change in body, reversible quantitative change in body, irreversible qualitative change in body. The correct answer for this question is option number second, irreversible quantitative change in body. क्योंकि ग्रोथ एक बार अगर होगी है तो वापस से बैक तो जाएगी नहीं। अगर आपकी हाइट बढ़ गई है तो ये नहीं कि आपकी हाइट छोटी हो जाएगी। तो ये इरिवर्सिबल होती है, और क्वांटिटेटिव मतलब इसको मेजर किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सोशल बिहेवियर, इमोशनल, होम इन्वायरमेंट। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज एसेंशियल फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट। क्योंकि हमें आज 60 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, तो थोड़ा जल्दी में रहेंगे हम लोग। जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें। तो आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन को रीड कर लें और आंसर करने की कोशिश करें। मोरल डायमेंशन, मेंटल ग्रोथ, सोशल इमोशनल डायमेंशन, फिजिकल ग्रोथ। The correct answer for this question is social emotional dimension. Next question, question number 4, is an example of cognitive learning dancing, reading, cycling, thinking. The correct answer for this question is option number 4, thinking. Next question की move करें। Question number 5, which one of the following is development disability? Anxiety, autism, leprosy, low vision. करेक्ट आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का ऑटिज्म। ये ऑटिज्म क्या होता है, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में लास्ट में सेशन खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ टू इनकैलकुलेट इनकैलकुलेट सॉरी, मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा moral values among students, separate moral teaching periods, through co-curricular activities. The teacher should set self example as role model to influence the children through पंचतारा पंचतारा स्टोरीज। करेक्ट आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, स्ट्रगल विद आइडेंटिटी इज फीचर ऑफ एडोलेसेंट्स, अडल्ट्स, चिल्ड्रंस, टीचर्स। करेक्ट आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का एडोलेसेंट। क्वेश्चन नंबर 8, इफ वी डोंट चैनलाइज द पॉजिटिव एनर्जी ऑफ दिस ग्रुप इट मे प्रूव डिटरमेंटल टू सोसाइटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन दिस ग्रुप? आंगनवाड़ी वर्कर्स, एडोलेसेंट्स, social activities, self-help groups. Correct answer is option number second. Next question, question number 8. The appointment of professional expert is need of the hour in case of present day youth in school, teachers, parents, school leaders. Correct answer for this question is present day youth in school. Next question, question number 10. The cognitive behavior of children could be reflected as lateral thinking, convergent thinking, divergent thinking, creative thinking. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 और 4 में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कुछ बच्चों को। ऑप्शन नंबर 2 और सेकंड में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? सेंटर की ओर आ रही होती है जिसमें। और डाइवर्जेंट सेंटर से चारों ओर फैल रही होती है। मतलब ये ब्रॉड होता है जो डाइवर्जेंट होता है, तो ध्यान रखिए। और डाइवर्जेंट थिंकिंग को ज़्यादा अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इन प्रेजेंट डे कंडीशंस इन क्लासरूम what could be the major challenges for a teacher to achieve academic excellence?
to make children play on playground, to sustain the interest and attention of students, to keep children away from cell phone. The correct answer for this question is option number 3, to sustain the interest and attention of the student. Next question number 12. What is the dwelling delinquency? Abnormal behavior, display of antisocial behavior which cannot be controlled, mood swinging behavior, aggressive behavior. करेक्ट आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकंड, डिस्प्ले ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर विच कैन नॉट बी कंट्रोल. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. होम इज सोशलाइजिंग एजेंट, सेकेंडरी, मेन, प्राइमरी, सप्लीमेंट्री. तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहने वाला है. ये देखो सही है वाला, थर्ड है, क्योंकि होम आया, मेरे को स्कूल पढ़ा था, मेरे को दिमाग में रहा स्कूल, तो इसलिए ये हो गया. 1 मिनट आप मेरे को देना. लेट्स कंटिन्यू. होम इज सोशलाइजिंग एजेंट, तो इसका आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 3 प्राइमरी, क्योंकि जो फैमिली या होम अगर ऑप्शन में है तो उसका प्राइमरी होने वाला है, और स्कूल होगा तो सेकेंडरी ऑप्शन होगा. ठीक है, यहाँ पर मेरे को स्कूल ध्यान में रहा इसलिए मैंने सेकेंडरी बोला, लेकिन होम की वजह से यहाँ पर आंसर होने वाला है प्राइमरी. तो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करें. क्वेश्चन नंबर 14. द स्कूल लीडर मस्ट एनकरेज स्टूडेंट्स टू वॉइस देयर फीलिंग, टीचर्स टू एक्सपेरिमेंट, पेरेंट्स टू विजिट द स्कूल फ्रिक्वेंटली, एनजीओज टू रेंडर सजेशन. Correct answer for this question is option number 1, students to voice their feelings. Next question को remove करें. Question number 15. Which one of the following could be the community activities? Picnic, village survey, student study tour, going to movie. The correct answer for this question is option number 2, village survey. Next question को remove करें. Question number 16 आपकी स्क्रीन पर. What is the purpose of timetable? To calculate the students in time, to provide leisure time to students, to provide scope for training, to prevent wastage of time and energy. Correct answer option number 4, to prevent wastage of time and energy. टाइम टेबल का मतलब ये होना चाहिए ना, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होना चाहिए, तो उसी से बचाना है और एनर्जी को भी बचाना है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए और मूव करेंगे. क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर. व्हाट इज द पर्पस ऑफ फीडबैक इन स्कूल सिस्टम? टू असेस द फंक्शन ऑफ स्कूल, टू इंट्रोस्पेक्ट and improve, to measure the learning level, to get grants from the government. ये ऑप्शन तो होने ही वाला नहीं है, ऑब्वियस है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा, टू इंट्रोस्पेक्ट एंड इम्प्रूव. वाई स्कूल इंस्पेक्शन इज कैरिड आउट? टू फाइंड फॉल्ट्स विद प्रिंसिपल, टू ग्रांट फंड्स, टू नो द पोटेंशियल ऑफ स्कूल फंक्शन. इट इज एन एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट. तो करेक्ट आंसर इसका रहने वाला ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करें. क्वेश्चन नंबर 19. स्कूल एनुअल प्लान प्लेज द फॉलोइंग रोल. स्टाफ कैन बी गाइडेड, सिलेबस कैन बी properly covered, easy to supervise, all school activities can be conducted in an orderly fashion. करेक्ट आंसर भी इसका लास्ट वाला ही रहने वाला है. all school activities can be conducted in an orderly fashion. Next question number 20. Is one of the main characteristic feature of lesson plan well defined instructional objectives, number of textbooks prescribed, periods to allotted, remedial teaching details. करेक्ट आंसर रहने वाला इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1, वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव. आउट ऑफ 20 अब तक आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, नोट करते चलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. द स्कूल इज ए पावरफुल प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी, सेंटर फॉर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी, इंस्ट्रूमेंट टू लर्निंग. देखिए एक ही शिफ्ट में प्राइमरी सोशलाइजिंग और सेकेंडरी सोशलाइजेशन दोनों का
क्वेश्चन आ गया है, मतलब सोशलाइजेशन जो टॉपिक है उससे 2 क्वेश्चन एक ही एग्जाम में आ गए, एक ही शिफ्ट में। समझ रहे हो आप? तो एक एक टॉपिक यहाँ पर नोट कर सकते हैं आप, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के कि कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और किससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उन क्वेश्चन उस टॉपिक को अच्छे से कवर करके चलें। ठीक है, तो इसका आंसर होने वाला है, स्कूल है तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पार्ट 2 हमारा स्टार्ट हुआ था, ये पार्ट 2 है, लेकिन हम इसको ले करेंगे, इसका क्वेश्चन जो हम पढ़े थे उसका क्वेश्चन होगा सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। रीजनिंग इज एसोसिएटेड विद कॉग्निटिविज्म, बिहेवियर, रियलिज्म, नेचुरलिज्म। वो कॉल आ गया था भाई का, उसके लिए सॉरी। तो करेक्ट आंसर रहने वाला है इसका रीजनिंग, तो कॉग्निटिविज्म से रिलेटेड होगा। कॉग्निटिविज्म इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिमूव करें, क्वेश्चन नंबर 23। बिहेवियरिज्म refers to experiments, environment, assessment, adaptation. Correct answer for this question is environment. Next question number 24. The students will be highly motivated through experiment method, project method, modern ICT tools in classroom, lecture cum demo techniques. Correct answer रहने वाला है मॉडर्न ICT टूल्स इन क्लासरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिमूव करें, क्वेश्चन नंबर 25। What is the role of parents forum in school education? To extend support and give constructive suggestion to school, to organize community programs in school, to organize tournaments, to organize श्रमदान इन स्कूल। श्रमदान इन स्कूल जो भी है, इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना एक बार। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है टू एक्सटेंड सपोर्ट एंड गिव कंस्ट्रक्टिव सजेशन टू स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की ओर मूव करेंगे। What essential quality of teacher school be assessed during interview? Subject knowledge and sense of humor, good communication and critical thinking, patience, interest in teaching. The correct answer for this question is option number लास्ट वाला रहेगा, ऑप्शन नंबर 4, इंटरेस्ट इन टीचिंग। टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं होगा तो टीचर क्या ही पढ़ाएगा, तो यही ड्यूरिंग द इंटरव्यू यहाँ पर असिस्ट किया जाता है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर ये होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिमूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। द प्रोजेक्ट मेथड इज बेस्ड ऑन exploration, experimentation, learning by doing, collection of data. Correct answer for this question is learning by doing. What is meant by instructional material? It is teaching and learning material used in classroom, computer software, hardware, testing material. अब इंस्ट्रक्शन मटेरियल का यहाँ पर ये जो लास्ट वाले ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्यों दिए ये ऑप्शन। एलिमिनेशन के थ्रू भी आप लोग इसको करेक्ट कर सकते थे, लेकिन हाँ शायद आप कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मेरे को आंसर बताया इसलिए मैं ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसा बोल रही हूँ, हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में जहाँ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कुछ रोल है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इट इज़ टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल यूज्ड इन क्लासरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। हाउ द क्लासरूम इन्वायरमेंट शुड बी कंडीशिव for learning? Well ventilated classroom, supported and non-threatening classroom should be equipped with audio visual aids. AV की यहाँ पर फॉर्म है ऑडियो विजुअल एड्स। कंफर्टेबल फर्नीचर। तो करेक्ट आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2, सपोर्टिव एंड नॉन थ्रेटनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। The essential element mentioned in NEP 2020 with regard to primary education in is kindergarten scheme, functional literacy and numeracy, foundational literacy and numeracy, प्री प्राइमरी एजुकेशन। तो करेक्ट आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3, फाउंडेशन एंड लिटरेसी। यहाँ पर ये टिक करने में मिस्टेक हो गया, एक बार मैं सही कर देती हूँ इसको यहाँ भी। ये फिर लास्ट टाइम भी मैंने जब किया था तब भी गलत हो रहा था, तो इसको चेंज कर लेते हैं। ऑप्शन में बोल सही रही हूँ पर यहाँ पर टिक गलत हुआ हुआ था, तो वो चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है 3, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31।
The following disability is an example of non-functioning of muscles coordination due to damage in brain. करेक्ट आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर, आप लोग बताइए, एक बार ट्राई कीजिए, ऑप्शन नंबर कौन सा होने वाला है इसका? यस 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 यस, सेरेबल पालिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। व्हाई इज इट often the children with mental illness refuse seek professional help in school? Hesitation, stigma, fear, ignorance. The correct answer for this question is hesitation. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। हाउ कैन यू मेक कम्युनिटी एज लर्निंग सेंटर? बाय ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिटी सर्वे प्रोग्राम बाय स्कूल चिल्ड्रन, विजिट ऑफ पेरेंट्स to schools, visit of school children to park, through seminar or workshop. करेक्ट आंसर रहने वाला है इसका ऑप्शन नंबर 1, बाय ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिटी सर्वे प्रोग्राम बाय स्कूल चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। ए लोकल विजिट टू हॉस्पिटल बाय स्कूल चिल्ड्रन कैन बी बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ होम स्कूल रिलेशन, सोशल सर्विस, प्रोजेक्ट वर्क, स्कूल कम्युनिटी रिलेशन। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होने वाला है ऑप्शन नंबर 4, स्कूल कम्युनिटी रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की ओर मूव करेंगे। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी डिसऑर्डर आर reluctant to meet friends, to read and write, to seek professional help, to focus on examination. एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए यहाँ पर कौन सा होने वाला है? टू सीक प्रोफेशनल हेल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सिगमंड फ्रॉइड इन साइकोलॉजी? ट्रांजिशनल थ्योरी, साइको एनालिसिस, स्टिमुलर रेस्पॉन्स, कॉग्निटिविज्म। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, लेकिन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो बाकी के 3 ऑप्शन है उन थ्योरी में किस किस का योगदान है, मतलब वो थ्योरी किस किस ने दी है, ये आप लोगों को यहाँ पर मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। द चिल्ड्रन इन्वॉल्व इन कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम इनवेरिएबली डेवलप्ड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेटिस्फैक्शन, प्राइड फीलिंग, रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4, रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की ओर मूव करेंगे। व्हाट कुड बी द वार्निंग साइन ऑफ मेंटल इलनेस अमंग स्टाफ इन स्कूल? एग्रेशन, आइसोलेशन, मूड स्विंग, आर्ग्यूमेंटेटिव। करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का आर्ग्यूमेंटेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट डू यू मीन बाय मेगासेफेली with reference to mental health? Small sized brain, large sized brain, small size head, large size head। तो आंसर होने वाला है इसका, मेगा से आप समझ सकते हैं कि लार्ज वाला ऑप्शन होगा, और सेफेली जो है सेफेली कोडल है, एक सेफेली कोडल और एक प्रोक्सिमल वाला जो एक वो है डेवलपमेंट टास्क, उसमें भी देख सकते हैं आप कि वो जो सेफेली है वो हेड मतलब सर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर सेफेली का मतलब हो गया हेड और मेगा का मतलब हो गया लार्ज, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होने वाला है, लार्ज साइज हेड। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर मूव करेंगे। इमोशनल सपोर्ट विल go a long way to understand of children in school, mental health issues, learning issues, personal problem, social problem। तो करेक्ट आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें, क्वेश्चन नंबर 41। द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट इन स्कूल इज टू गेजेज लेवल ऑफ लर्निंग एंड remediation, to measure understanding level of subject, to assess knowledge level, to know the attitude। करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1, टू गेजेज लेवल ऑफ लर्निंग एंड रेमिडिएशन रेमेडी बोलते हैं ना, रेमेडी, तो उसी का रेमिडिएशन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल इज जनरली एक्सेप्टेड इन स्कूल? डेमोक्रेटिक लीडर्स, अथॉरिटेटिव लीडर्स, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, सर्वेंट लीडरशिप। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। व्हाट इज द रोल ऑफ टाइम टेबल इन स्कूल? टू कंप्लीट सिलेबस इन टाइम, टू कंडक्ट एग्जामिनेशन ऑन टाइम, to execute all intended program in orderly manner, to carry out co-scholastic activities।
करेक्ट आंसर इसके लिए होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, टू एग्जीक्यूट ऑल इंटेंडेड प्रोग्राम इन ऑर्डरली मैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें, क्वेश्चन नंबर 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी ऑफ प्रिंसिपल इन स्कूल मेक्स एफिशिएंट लीडर? सिस्टमेटिक प्लान, पेशेंस, सिंपैथी, फ्यूचर विजन। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1, सिस्टमेटिक प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें, क्वेश्चन नंबर 45, द डायरेक्टिव लीडर्स इन स्कूल ऑलवेज कमांड्स, डू व्हाट आई से, लेट्स let us do quickly, I know you can do it, do immediately। तो करेक्ट आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का डू व्हाट आई से, क्योंकि लेट्स अस वाला तो इसमें नहीं होगा, क्योंकि वो साथ को लेके चलता ही नहीं है। डायरेक्टिव वाला आई नो यू कैन डू ये भी नहीं होगा, मोटिवेशनल टाइप लग रहा है ये। डू इमीडिएटली ये और डू व्हाट आई से में कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 होने वाला है, डू व्हाट आई से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। यहाँ पर हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हुआ था, मतलब हमने 3 पार्ट्स में यहाँ तक किया था, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ हम पार्ट पार्ट में करके कंप्लीट कर रहे थे, लेकिन वो नेटवर्क की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो आज हम ये पूरा सेशन एक ही बार में कंप्लीट कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को ऑडियो विजुअल सब क्लियर होगा। अगर सब कुछ क्लियर है तो एक बार हम सब कर देंगे, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ये हम KVS PRT के 22 फरवरी 2023 को शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन हुए थे वो चेक कर रहे हैं, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करें, क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंस्टीट्यूशनल प्लान इन स्कूल? प्लान टू प्रोवाइड फंड्स टू स्कूल, इट इज perspective plan for all around development of school, plan to require teacher in time, plan for support sports activities। तो करेक्ट आंसर रहने वाला है इट इज परस्पेक्टिव प्लान फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ मॉर्निंग असेंबली इन स्कूल? प्रेयर, टू इम्प्रूव कंसंट्रेशन, टू प्रमोट सेल्फ डिसिप्लिन, टू डिसिमिनेट स्कूल इंफॉर्मेशन। मतलब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि कैसे सबको स्कूल की इंफॉर्मेशन देनी है, उसके रिलेटेड होगा लास्ट वाला। मेरे को पता नहीं डिसिमिनेट का मतलब क्या होता है, पर उससे कनेक्ट कर सकते हैं इसको। मतलब वही होगा कि स्कूल की जो इन्फॉर्मेशन है वो सबके तक पहुंचाना, बात को अपनी, वही होगा। लेकिन इसका आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर 3, टू प्रमोट सेल्फ डिसिप्लिन, क्योंकि सब लोग लाइन लगा के आएंगे, बच्चे वहाँ पर सब खड़े रहेंगे, शांति से खड़े रहते हैं, तो वो डिसिप्लिन इनकलकेट करने का ये एक तरीका है, तो ये इसका आंसर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव of school development plan? To create healthy organizational climate in school, to cater to needs of students, to make provision for adequate financial resources, to develop school infrastructure। तो करेक्ट आंसर रहने वाला है टू कैटर टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द रोल ऑफ पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन PTA इन स्कूल? कभी कभी पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन न लिख के PTA भी लिख सकता है, तो PTA की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। मोबाइलाइजेशन ऑफ फंड, पार्टिसिपेटरी अप्रोच, सोशल सर्विस, फॉल्ट फाइंडिंग विद स्कूल। तो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, पार्टिसिपेटरी अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ पेयरिंग नेबरहुड स्कूल्स? टू ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट्स, to conduct teacher training program, to conduct common activities, sharing of resource and exchange of knowledge। तो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, शेयरिंग ऑफ रिसोर्स एंड एक्सचेंज ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 51, द मेन पर्पस ऑफ एजुकेशन इज सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंट, टू अर्न लाइवलीहुड, टू गेन नॉलेज। तो करेक्ट आंसर रहने वाला है इसका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज न्यू करिकुलम डिजाइन एज पर NEP? 5 + 3 + 4 + 4। नेक्स्ट 5 + 3 + 3 + 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे,
नेक्स्ट ऑप्शन है 10 + 2 + 3। नेक्स्ट ऑप्शन है 6 + 3 + 2 + 4। तो यहाँ पर जो मैंने टिक किया हुआ है इसमें मतलब गलती से वो टिक हो गया है ऑप्शन नंबर 1, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर इसका आंसर होने वाला है ये, लेकिन जो मेरे से मार्क हो गया वो गलती से ये हो गया है, तो आप इसको इग्नोर करें और नेक्स्ट क्वेश्चन का मूव करते हैं। NEP 2020 focused on following main issue with reference to primary education: to establish primary schools in all rural areas, to achieve free elementary education by 2050 2025, सॉरी, मैं चेक करने लग गया था कि नेट मतलब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो उस वजह से थोड़ा सा मिस चला। टू अचीव फंक्शनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय 2030, टू अचीव फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय 2025। तो करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करें, क्वेश्चन नंबर 54। NCF 2005 मेनली फोकस्ड ऑन एक्टिविटी सेंटर लर्निंग, कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ, AV एड्स, audio visual aids based teaching, ICT uses. The correct answer for this question is option number 2, connecting knowledge to life. Question number 55. According to RTE Act 2009, no detention system is applicable up to class 6, up to class 9, up to class 8, up to class 5. तो करेक्ट आंसर रहने वाला है इसके लिए ऑप्शन नंबर 3। क्लास 8 तक किसी को भी फेल नहीं करने की पॉलिसी सरकार ने चलाई हुई थी, हालांकि ये अभी चेंज हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। What would be the minimum instructional hours per week prescribed for teachers as per RTE Act 2009? Option number 1 45 hour, option number 2 35 hour, option number 3 33 hour, option number 4 40 hours। तो करेक्ट आंसर रहने वाला है इसका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर 1 होने वाला है करेक्ट आंसर 56 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 57। Who coined the term first time child centered education? स्पेंसर, एरिस्टोटल, ड्यूवी, जॉन एडम्स। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें, क्वेश्चन नंबर 58। हु वाज द चेयरमैन ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन? AO ह्यूम, SM सेल्डर, जिया उल हक, राधा कृष्णन। करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 2, SM सेल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम? प्रिंसिपल ऑफ जॉय, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड ओरिएंटेड, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ मैनिपुलेशन। तो करेक्ट आंसर रहने वाला है इसका ऑप्शन नंबर 2, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड ओरिएंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। प्रोहिबिशन ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल इन inculcate in which section of RTE Act 2009? सेक्शन नंबर 21, सेक्शन नंबर 19, सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 11। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 19। लेकिन बाकी के जो ऑप्शन बचे हुए हैं इसको आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है कि इन सेक्शन में क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर RTE के अकॉर्डिंग, क्योंकि कुछ सेक्शन हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं 2023 में। तो आप लोगों को कुछ सेक्शन है जो कि इम्पोर्टेंट वो याद कर लेने हैं, जिसमें से ये यहाँ पर 4 दिए हुए हैं, इन चारों को भी याद कर ले। तो एक मैंने बता दिया है, बाकी 3 आपको मेंशन करने हैं कमेंट बॉक्स में। तो आज का सेशन हम यही रखते हैं। हमारा ये जो 2023 में 22 फरवरी को शिफ्ट 1 में एग्जाम हुआ था उसके हमने सारे क्वेश्चन आज एक बार में रैपिड फायर की तरह देख लिए हैं। तो हमारी क्लास लगभग होगी है 30 मिनट की, 28 मिनट 30 मिनट की। तो ये पूरी क्लास आप एक बार देख लें और आपके आउट ऑफ 60 कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करें और अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर करें, ताकि KVS PRT के जो पेडागोजी के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर उनको भी हेल्प मिल सके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के उसके बाद आगे का अगर आप लोग करेंगे तो आप लोगों को बहुत हेल्प होगी कि टॉपिक कौन कौन से करने हैं। जैसे कि एक बार सेक्शन वाला टॉपिक, हमें सेक्शन तो देखने ही है RTE के मेन सेक्शन देखने हैं, और सोशलाइजेशन एजेंसी हो गया है। बाकी NEP जो होगी है उसमें 5+3 वाला वो जरूरी आ रहा है, और NEP में कौन कौन से सजेशन दिए गए हैं, मेन पॉइंट क्या है उसके वो भी आ रखा है। तो NEP वाला भी हो गया, सेक्शन वाला भी हो गया, RTE का हो गया, और उसके बाद हो गया हमारा सोशलाइजिंग एजेंसी। उसके बाद एडोलेसेंट्स का भी इसमें 2-3 क्वेश्चन है। तो ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके और फिर उसके बाद
अगर अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो ज़रूर से आप लोग ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें। नेक्स्ट हम कल करने वाले हैं 2023 में 22 फरवरी को जो सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे कल आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सीरीज़ हमारी चलने वाली है। और पूरे 2023 में जितने भी क्वेश्चन हुए थे, जितनी भी शिफ्ट में, सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर।